हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। आज के इस वाले वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर साइबर सेफ्टी के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस हैं। तो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी होती क्या है? बेसिकली जब भी आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को साइबर थीव्स से बचाते हैं, ये साइबर थीव्स क्या होते हैं, यही हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज साइबर थीफ? तो बेसिकली वो आदमी जो कि इंटरनेट को यूज़ करके आपके इंफॉर्मेशन, आपके डिटेल्स को चुराए, उसे हम कहते हैं साइबर थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल 3 टाइप्स ऑफ कुकीज़। तो बेसिकली होते 3 हैं, लेकिन कैसा स्कूल में 4 बताए गए हैं, तो यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड किया है, जो कि है सुपर कुकीज़। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज़ पे। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या होते हैं? फर्स्ट पार्टी कुकीज़ बेसिकली किसी भी वेबसाइट द्वारा यूज़ किए जाते हैं फ्रीक्वेंट लॉगिन के लिए। बेसिकली आपके आईडी को, आपके पासवर्ड को सेव कर लेते हैं ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप उस वेबसाइट में दोबारा लॉगिन करें तो आपका फ्रीक्वेंट लॉगिन हो जाए। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी कुकीज़। ये बेसिकली आपके हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट इज सेशन कुकीज़। ये कुछ नहीं होते हैं, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, आप उस ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं, सेशन कुकीज़ भी क्लोज हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ क्या होते हैं? बेसिकली ये आपका यूज़र एजेंट को वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे बेसिकली आपका आईपी एड्रेस, आपके बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका वेबसाइट का आपका ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, आपके कंप्यूटर का वर्जन कौन सा है, उसके बाद आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये सब आसानी से ट्रांसफ़र कर देता है। यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ यूज़र एजेंट। तो ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर वर्जन और कुछ अदर डिटेल्स ट्रांसफ़र कर देता है। व्हाट इज़ HTTP रेफर। जब भी हम किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो हमने अक्सर ऊपर देखा है कि अक्सर ऊपर लिखा होता है HTTPS, उसका ये 2 डॉट के बाद डबल हैशटैग होता है। तो ये अप्रूव करता है कि वो वेबसाइट सेफ़ है। बेसिकली HTTP का मेन काम क्या होता है? ये आपके आईपी एड्रेस, ये आपके लोकेशन, ये आपके मशीन टाइप को और आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? मान लीजिए कंपनी है बी, वो नहीं चाहती कि वो जिस भी वेबसाइट को लॉगिन करे वो देख पाए कि कंपनी बी हमारे वेबसाइट को विजिट कर रही है, तो वो यूज़ करेंगे एक प्रॉक्सी सर्वर का। उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर के अंदर लॉगिन किया, उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा वो उस वेबसाइट पे गए। ओके, अब हुआ क्या, जब वो वहाँ पे जा रहे थे तो मान लीजिए उनका आईपी, फॉर एग्जांपल उनका आईपी एड्रेस है 123.-- अब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? दूर कहीं पे एक डिवाइस रखा होगा, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस मान लीजिए है XXX डॉट 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 डॉट। तो वो बेसिकली क्या करेगा? फ्लिप कर देगा, मतलब वेबसाइट बी का आईपी एड्रेस उस दूसरे डिवाइस के आईपी एड्रेस से
चेंज। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे ही वो उस वेबसाइट में लॉगिन करेगा, जैसे ये कंपनी बी उस वेबसाइट में लॉगिन करेगी, तो वेबसाइट को लगेगा कि कोई नॉर्मल डिवाइस आ रही है, ना कि कोई कंपनी, क्योंकि असली जो आईपी एड्रेस है वो तो इस डिवाइस के द्वारा छुपा लिया गया। इसकी एक डिसएडवांटेज है कि आपके इंटरनेट को स्लो कर देता है। व्हाट इज़ अ वीपीएन? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं, वैसे हम पर्सनल यूजेस के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एज गिवन। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका वही काम होता है, बस ये आपके वीपीएन को हाइड करता है, ना कि एक्सचेंज करता है, जिससे कई बार कंपनीज या फिर कई बार वो वेबसाइट्स आपको डिटेक्ट कर लेती हैं और आगे जैसे रोक देती हैं। वाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों चाहिए? तो अगर आप एक वीक पासवर्ड को रखेंगे तो जो भी हैकर होगा उसके लिए आसान होगा। आपने जहाँ पे भी लॉगिन किया है, मान लीजिए आपने फेसबुक में एक प्रोफाइल बनाई, आपने उसका पासवर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा रख दिया है, तो हैकर के लिए आसान होगा आपके प्रोफाइल के अंदर लॉगिन करना और आपके लिए और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए? आपको अपना नाम बिल्कुल नहीं रखना है, और अगर आपका अकाउंट्स हैं तो आपको उसमें कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं करना है, और बेसिकली अपनी बर्थ ऑफ डेट नहीं रखनी है, अपने फैमिली में किसी का बर्थ ऑफ डेट नहीं रखनी है। और अभी इस चीज़ से बचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए मैंने एक पासवर्ड रखा 1085 6। अब वेबसाइट एक कॉमन पैटर्न बनाएगी एक ग्रुप ऑफ पासवर्ड के लिए। मान लीजिए वो ग्रुप ऑफ पासवर्ड है 10 यूजर्स का। उनने क्या होगा, उसने एक पैटर्न बनाया ABCD। अब वो क्या करेगा, चाहे तो हर एक के गैप में, चाहे तो हर दो के गैप में उसको इंसर्ट करेगा। जैसे कि दो के बाद उसने ए इंसर्ट कर दिया, फिर दो के बाद उसने बी इंसर्ट कर दिया, तो अब पासवर्ड और ज़्यादा टफ हो गया। अब वो पासवर्ड क्या बन गया, 10A85B6। अब हैकर को सबसे पहले तो उस वेबसाइट का पासवर्ड क्रैक करने के लिए इन बिटवीन के लेटर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको निकालने के बाद आपका एक्चुअल पासवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एक डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है। व्हाट इज मेलवेयर? लेट मी टेल। मेलवेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक सेट ऑफ, आप बोल सकते हैं, वेयर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। व्हाट इज एडवेयर? लेट मी टेल। तो एडवेयर्स होते क्या हैं? एडवेयर एक टाइप के आप कंप्यूटर वॉर्म मान, तो बेसिकली इनका काम ही होता है आपके कंप्यूटर को हार्म करना, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना। तो सबसे पहला मेलवेयर आता है एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, बड़ा डेंजरस होता है ये। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सामने से एक पॉपअप ऐड आता है, ओके, बाकी का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, और सामने आपको एक ऐड दिख रहा होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस पर लॉगिन करेंगे अपने ईमेल से, आपका आईडी पास गया। द सेकेंड वन इज स्पाईवेयर। आपने कहीं से एपीके फाइल डाउनलोड की, एपीके फाइल के साथ वेबसाइट आपके अंदर स्पाईवेयर डाउनलोड कर देगी और आपके ऊपर नज़र रखेगी आप क्या क्या कर रहे हैं। इससे आपका पासवर्ड भी जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वायरस। वायरस क्या होता है? सबको पता है वायरस क्या होता है, लेकिन ये फिजिकल वायरस नहीं है, ये डिजिटल वायरस है। ये आपके कंप्यूटर के अंदर जाके हार्म कर सकता है। इसके हार्म करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम लिखने के लिए आप एक कॉमन बात याद कर लीजिए कि ये हार्म करता है। कैसे हार्म करता है? बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ
और इसका आगे इसी के टाइप का एक मेलवेयर भी है, वो आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज वॉर्म। वॉर्म क्या कर सकता है? वॉर्म वायरस की तरह आगे जाके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है और आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। उसके बाद आता है रूट किट। रूट मतलब कि जड़ से। तो इसका काम ही, इस मेलवेयर का काम ही होता है आपके सिस्टम को जड़ से कंट्रोल कर लेना। ये बेसिकली एक होस्ट कंप्यूटर के अंदर एक पर्सन या फिर एक हैकर के द्वारा घुसाया जाता है। उसके बाद जो हैकर होता है इसको कंट्रोल करेगा आपके कंप्यूटर के जड़ से और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन इज बैकडोर्स। बैकडोर्स क्या करते हैं? बाकी मेलवेयर जिसकी वायरस और कीलॉगर्स, रूटकिट, मेलवेयर, स्पाईवेयर, इन सबको अंदर आने में मदद करता है। यानी कि आपके पास जो भी डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर होगा इन सबसे बचने के लिए वो इस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर को फेल कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब अपने डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे आपको लगेगा कि ऑल इज ओके, लेकिन बैकडोर्स अपना काम कर रहा होगा और बाकी वॉर्म्स को घुसा रहा होगा। कीलॉगर्स बेसिकली आपके जो लैपटॉप, आपका जो कंप्यूटर है उस पर आप कौन कौन सी की टाइप कर रहे हैं उस पर ध्यान रखता है और आपका पासवर्ड निकाल लेता है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैट में लिख लिए। एंड मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।